नमस्ते दोस्तों। 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से अपनी रेसिप्रोकल टैरिफ योजना की घोषणा की और इस दिन को लिबरेशन डे फॉर अमेरिका ट्रेड कहा। ये नीति उन देशों को लक्षित करती है जो अमेरिकी उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उनके उत्पादों पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ एक व्यापार नीति है जिसमें कोई देश उन उत्पादों पर उतने ही प्रतिशत का शुल्क लगाता है जितना उसकी वस्तुओं पर विदेशी बाजारों में लगाया जाता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य व्यापार में संतुलन बनाना और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना है। अब बात कर लेते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ कैसे काम करता है। अगर कोई देश अमेरिका से आयात होने वाली किसी उत्पाद पर 25% का शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश से आयात होने वाले समान उत्पाद पर 25% शुल्क लगाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को निष्पक्ष बनाना और उन देशों को जवाब देना है जो अमेरिकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत अमेरिकी मोटरसाइकिल पर 100% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय मोटरसाइकिल पर केवल 2.4% टैरिफ लगाता है। ट्रंप की इस नई नीति के तहत अमेरिका भी भारतीय मोटरसाइकिलों पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप प्रशासन के अनुसार इस नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: अमेरिकी व्यापार घाटा कम करना, अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना और अन्य देशों पर दबाव बनाना। हालांकि बुधवार को रात को ट्रंप ने यूएस से डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंस किया, जिसमें चाइना पे 34% का टैरिफ लगेगा, यूरोपियन यूनियन को 20% और इंडिया को 26% का टैरिफ देना पड़ेगा। ये दोस्तों जो टैरिफ है 9 अप्रैल से इफेक्ट में आएगा। हालांकि ट्रंप समर्थन इसे व्यापार संतुलन के लिए साहसी कदम मानते हैं, लेकिन इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। उच्च टैरिफ के कारण आयात वस्तुएं महंगी हो सकती है, जिसमें अमेरिकी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। अन्य देश भी जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे व्यापार युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभिन्न उत्पादों पर अलग-अलग टैरिफ तय करना और उनका प्रबंधन करना प्रशासनिक रूप से कठिन कार्य हो सकता है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद चीन और यूरोपीय संघ ने इसे संरक्षणवादी नीति करार दिया, जबकि भारत जैसे विकसित देशों को इस नीति से आर्थिक झटका लगने की आशंका है। कई अर्थशास्त्री ये भी मानते हैं कि व्यापार असंतुलन केवल टैरिफ के कारण नहीं होता, बल्कि मुद्रा मूल्यांकन और घरेलू खपत पैटर्न पर भी इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रंप की नई व्यापार नीति अमेरिका के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसके दीर्घकालीन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक व्यापारिक संबंधों और संभावित आर्थिक परिणामों पर भी विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका को फायदा पहुंचेगा या नहीं? और इससे हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा? अपने राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।